अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उसामा फारूक अवान और टेक पायरेट स्टूडियोज़ के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, पिछले एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि हमने रियल एस्टेट रिलेटेड लोगों को बुलाया और उन लोगों ने आके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की। आज हमारा शो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास एक नई फील्ड के कह लें हमारे दोस्त मौजूद हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े जॉली इंसान हैं, बड़ी अच्छी गप लगाते हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब से वो इस ऑफिस में उन्होंने कदम रखा है हर किसी को हंसाते ही रहते हैं। तो इसी के साथ हम दावत देंगे आज के मेहमान को। रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमान भाई, क्या हाल है आपका? बेहतरीन, आप बताएं। ठीक ठाक। रहमान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए और आप थोड़ा सा हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, थोड़ा सा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप बताएं कि आप किधर पैदा हुए, कहाँ आपकी अपब्रिंगिंग हुई। थोड़ा सा प्लीज़ नाजरीन को अपने बारे में बताएं। ज़रूर। सर, स्टार्ट करते हैं मेरे नाम से। शायद आप लोगों को मेरा पूरा नाम भी नहीं अभी तक पता, विच इज़ रहमान अशरफ खालिक भुट्टा। अच्छा, ठीक है। एंड आई गॉट 4 नेम्स एंड ये तो फिर रहमान भाई आपका कसूर है कि आपने नहीं बताया हमें। हाँ जी, ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ। ठीक हो गया। और उसके अलावा सर, मैं लाहौर में पैदा हुआ, मॉडल टाउन ई ब्लॉक से बिलोंगिंग है मेरी। तो स्टार्टिंग से एंड तक कर अभी भी मॉडल टाउन में ही हैं हम। ठीक है। और इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कुछ भी। सही। पैदाइश आपकी मतलब लाहौर की, आपकी लाहौर। अपब्रिंगिंग भी लाहौर की है। अपब्रिंगिंग भी लाहौर से। आपने कितना अरसा ज़िंदगी का लाहौर में गुजारा है? कुछ 31-30 साल लाहौर में ही गुजरे हैं मेरे। ठीक हो गया। हाँ जी। और आपको क्या चीज़ इस्लामाबाद पिंडी की तरफ लेके आई है? मेरा दोस्त। सही। और वो कौन दोस्त था? अजमीर खान। अजमीर खान, CEO ऑफ टेक टेक पायरेट्स। ज़बरदस्त। Yep, ठीक हो गया। उनकी मोहब्बत आपको इधर खींच लाई है। exactly. सही। अच्छा रहमान भाई, थोड़ा सा हमें आप बताएं कि ज़ाहिर है ये डिफरेंट एक प्रोजेक्ट है जो आप रन कर रहे हैं। रियल एस्टेट से टोटली इसका मतलब कह लें कि ऑफ सीन है। Exactly. तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं कि ये बेसिकली है क्या? श्योर। जो अभी हम टेलीकॉम का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये है केबल और इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड काम। इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम यूएस के लोगों को इंटरनेट और केबल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह यहाँ पे आप PTCL से या नया टेल से सर्विसेज लेते हैं, जी बिल्कुल। हम बिल्कुल सेम वे से डिफरेंट प्रोवाइडर्स के साथ सर्विसेज देते हैं यूएस में लोगों को, घरों में, बिजनेसेस पे भी देते हैं और ज़्यादा फोकस हमारा घरों में होता है। ठीक हो गया। मतलब लाइक आपका ये B2C कैंपेन है? एग्जैक्टली, B2C कैंपेन है। ठीक हो गया। और आपका इससे पहले इसी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस सेम काम में ही ऑलमोस्ट 13 से 14 साल था। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब आप फिर एक क्या कहते हैं ना, जब मंजे हुए हाँ जी। एजेंट है इस फील्ड में। तो बाकी अभी आप यहाँ पे क्या ड्यूटीज़ कर रहे हैं टेक पायरेट्स पे? ओके, देखा जाए प्रोजेक्ट ऑफ द हेड मेरा रोल है, बट है। आई एम डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स विद इट। जिस तरह आप कह सकते हैं कि मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ, सही है। ट्रेनिंग्स को देख रहा हूँ, फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है। ठीक है। टीम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट बिल्कुल। जो मुझे परफॉर्म करना पड़ रहा है। ठीक है। और क्लाइंट रिलेशन ऑफिसर का भी काम, CRO का भी अभी मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल नए कोई बंदा इस फील्ड में आता है, कोई एजेंट आता है, आपका उसके लिए क्या आप गाइडलाइन क्या देंगे कि वो क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्किल्स उसके पास होनी चाहिए कि वो इस फील्ड में आए तो वो एक बेहतर परफॉर्म कर सकता है? उसके लिए उसको शाका बनना पड़ेगा। नहीं, हाँ, अच्छा, मजाक अपनी जगह, बट उसके लिए उसको अच्छी कम्युनिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक है। यू हैव टू बी गुड। और इंग्लिश तो ज़ाहिरी बात है आनी चाहिए। हमें बस लड़का चाहिए जो इंग्लिश बोल सके, बेशक पढ़ा लिखा ना हो। इसलिए हमने तैमूर भाई को रख लिया है।
सही हो गया। बाकी आपका ये काम इनबाउंड आउटबाउंड है या सिर्फ क्या, किस तरह काम होता है ये सारा? अच्छा, हमारा जो बेसिकली काम है सर वो ये है कि हम सिर्फ इनबाउंड ही करते हैं, ठीक है। हमें अलाउ नहीं होता कि हम कोल्ड कॉलिंग या ईमेल मार्केटिंग या कुछ इस तरीके से काम कर सकें। एग्जैक्टली ठीक हो गया। और आप लाइक जैसे आपने बताया कि आप वहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे पाकिस्तान में नयाटेल है या PTCL है, तो वहाँ पे ऐसे कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स है, अगर आप ये बता सकें ताकि लोगों की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए? हम देखें उस बारे में अभी हम इस पे डिस्कस नहीं कर सकते, बट पर्सनली मैं आपको बता दूंगा कि हम किस प्रोवाइडर्स के साथ काम करते हैं। मतलब अगर आप ये वीडियो देखे कोई बंदा आपके पास है तो आप उसे बताएंगे? हाँ, गाइडलाइन दे दूंगा। अभी भी काफ़ी लोग हैं, आज ही कुछ लोगों ने मुझे जिस तरह कहा था कि उनको कुछ पोर्टल्स की हेल्प आउट चाहिए, इस तरह से OET से हेल्प आउट चाहिए, तो मैंने कहा था करवा दूंगा। ठीक हो गया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, आर यू हायरिंग? यस वी आर। मतलब अगर ये वीडियो देखे कोई आया तो आप उसको फिर एग्जैक्टली, एज लॉन्ग ही इज शाका वी आर डाउन फॉर इट। अच्छा, एक्सप्लेन शाका। शाका सर, शाका द पर्सन हैव टू बी रियली स्मार्ट, ठीक है, जिसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के बारे में आइडिया होए, ठीक है, इंटरनेट, हाउ इंटरनेट वर्क्स, इन चीज़ों के बारे में आइडिया होए। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हमें पता वाईफाई का, बट या टीवी सर्विसेज के एनालॉग केबल से जो तार लग के, अब तो बॉक्सेस आ गए हैं, बट ये टेक्नोलॉजी यूएस में बहुत टाइम से पहले से ही है। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि वो उन कस्टमर्स को गाइड कर सके या क्लाइंट्स को गाइड कर सके। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, आपके लिए तो होगा ही, मगर एजेंट्स के लिए इज दिस प्रोजेक्ट रिवॉर्डिंग? इट इज़। अब देखें, अब मुझे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स का नहीं पता, यू नो वी आर रनिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन टेक पायरेट, बट सो फॉर आई थिंक कि इस प्रोजेक्ट में जो मैंने रिवॉर्ड्स रखे हैं एजेंट्स के लिए, दे कैन अर्न अप टू 6 lakhs in a month। अच्छा, माशाल्लाह। यस, दे हैव द अपॉर्चुनिटी, और इंशाल्लाह इसी फर्स्ट मंथ में हमारे एक एजेंट ने ऑलमोस्ट 150K तक जाना है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब कि आपका काम इसमें चल नहीं रहा, दौड़ रहा है? नहीं, अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। अभी हमारा देखें, हमारा इनिशियल स्टेप्स है। आपने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस अभी रखी हुई हैं, तो उस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि चल रहा है। एग्जैक्टली। सही सही सही। तो बाकी थोड़ा सा बैक ट्रैक वापस जाते हैं अपने सवालों से पीछे। जी जी। एक चीज़ मैं भूल गया आपसे पूछना कि एजुकेशन आपकी? सर मेरी एजुकेशन बेसिकली इंटर है। ठीक हो है? गया। और उसके अलावा आई डन डिफरेंट कोर्सेज, जिस तरह पाइथन लैंग्वेज हो गई, मैंने PHP सीखी, CSS, HTML, मैंने रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से CS50 का भी कोर्स किया, which I will get the certification by September इंशाल्लाह। तो C++ डिफरेंट लैंग्वेजेस, फिर मैंने गूगल एडवर्टाइजमेंट का किया, माइक्रोसॉफ्ट बैंक का वर्क फॉर डिफरेंट कंपनीज, इसी तरह। तो ये मैंने किया। एजुकेशन बेसिकली एज सच मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, बट आई एम इंटर तक तो मेरे ख्याल से आपको परफेक्ट इंग्लिश, और आगे वर्क लाइफ में तो आपको चाहिए भी यही। हाँ, एग्जैक्टली। सही हो गया। तो बाकी आप चले, अब थोड़ा लाइटर नोट पे आते हैं। श्योर। तो थोड़ा सा आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता दें हमें। ओ, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। जिस तरह अज़मीन भी अभी यहाँ पे हैं और वो भी देख रहे हैं, उनको मेरा एक व्हाट्सएप का स्टेटस बहुत पसंद है, मनी लैंग्वेज ओनली। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पैसा आपकी हॉबी है? यस, पैसा कमाना, खर्च करना, एक अच्छा लाइफस्टाइल रखना, ये मेरी हॉबी है। नहीं, नोइंग अजमीर भाई ने स्टेटस लाइक कर दिया होगा ये, मगर उनकी मेरे ख्याल से हॉबीज़ और भी हैं। हाँ, देखें हर इंसान की अपनी हॉबीज़ हैं। जिस तरह देखें ना, कुछ हमारे दोस्त हैं उनको कूड़ा खाना पसंद है। अब हॉबीज़ तो हॉबीज़, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा चले, पैसे को छोड़ के आपकी क्या हॉबीज़ है? उसके अलावा सर आई लव टू प्ले बास्केटबॉल, ठीक है, जब भी टाइम मिलता है। अब तो इतना अच्छा शूट नहीं रहा मेरा, बट देयर वाज अ टाइम मैं D से भी गोल कर लेता था, बास्केट कर लेता था। अच्छा, ज़बरदस्त। है तो, और बास्केटबॉल की वजह से एक्चुअली मेरी हाइट भी निकली। आई वाज लाइक 5'2" और 5'3" इन माय कॉलेज। अच्छा, या ये भी तो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास है।
ये भी अच्छा है। नहीं जनरली मैं मजाक नहीं उड़ा रहा आपका, ये मैं कोई नहीं पॉइंट नहीं, नहीं मारा। अल्लाह की शुक्र है अब फाइनली हाइट निकली थोड़ी 5'7", विच इज़ क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ अभी हाइट के मसले में। मेरे माशाल्लाह आपको मैंने दिखाई थी पिक्चर्स अपने वालिद बिल्कुल साहब बिल्कुल, की भी, भाई की भी। मतलब आपके तो बहन भाई और अब्बू वगैरह सारे सही जंबो जेट्स हैं। हाँ जी, पाकिस्तानियों वाला कद तो नहीं है उनका। हाँ जी, तो वो मेरा बस फैमिली हाइट है, तो मेरे की हाइट छोटी है उससे। तो कभी कभी अपने छोटे भाई को गुस्से होते वक्त भी डर लगता है आगे से मारे ना भाई। कभी भाई के साथ सोते हो ये डर तो नहीं लगा इसका बाजू मेरे ऊपर आ गया तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, इतना प्यार किया ही नहीं उसको। हाँ, मैंने साथ चलाया ही नहीं उसको। सही सही, ये भी ज़बरदस्त है। तो बाकी थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किधर से आप लोग बिलोंग करते हैं? बेसिकली सर हम डेढ़पिंडी गांव से बिलोंग करते हैं, जो लाहौर में लामा इकबाल एयरपोर्ट से लाइक 2 घंटों का सफ़र है ऑलमोस्ट। अच्छा अच्छा। ठीक है, और हम ज़मींदार लोग हैं, और बेसिकली हमारा जो काम है काश्तकारी का ही है। बेसिकली भुट्टा इज़ सब कास्ट ऑफ जट्स। ठीक ठीक है। है, हम जट ज़मींदार लोग ही हैं। हम्म। तो अभी भी माशाल्लाह हमारी थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं जो अच्छा हम ठेके पे माशाल्लाह। दी हुई हैं, तो बस अल्लाह का शुक्र है। अगर तो आप फिर ज़मींदार हैं तो फिर आप ये कैसे मार्केटिंग की फील्ड में आ गए? तो उसकी रीज़न मेरे वालिद साहब हैं। मेरे वालिद साहब ने कोशिश की मुझे पढ़ाने लिखाने की, और उनको उम्मीद थी कि मैं बस पास हो जाऊँ फर्स्ट सेकंड, तो वो उनको भी उम्मीद नहीं थी मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने पास होने की खुशी में मिठाई बांटी थी बस। अच्छा। तो बस उनकी वजह से मैं इस फील्ड में आया। बेसिकली मेरे डैड पीटीवी में जॉब करते थे, अच्छा वीडियो एडिटिंग का काम। आपने माइट बी यू हर्ड वेव्स, नाम ही काफ़ी है। जी 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 जी। हाँ जी, ये एड्स को एडिट किया और ये अच्छा सारा कुछ किया हुआ है माशाल्लाह उन्होंने। माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। ये बस उस फील्ड में रह रहे कि उनके साथ ऑफिस, पीटीवी के ऑफिस और एक दो ऑफिस थे उनके, तो उधर विजिट करके एक वो चार्म बन गया ना मेरा बचपन में ही, कि ये चीज़ें देख देख के व्हेन यू ग्रो अप लाइक दिस, यू नो, तो ये सिनेरियो था। अच्छा, फिर इसी के साथ मेरा मिलता जुलता सवाल है जो मैंने आपसे पिछला किया है कि जैसे कि आप ज़मींदारे से, और ज़ाहिर है जो ज़मींदारा वाले लोग हैं वो कभी भी किसी और जगह नहीं जाते। अगर आप का इस चीज़ से ताल्लुक़ है तो आपके वाले साहब का भी होगा, तो वो किस तरह पीटीवी पे चले गए? उसकी रीज़न मेरे दादाजी हैं। वो कुछ मामलात थे ज़िंदगी के उनके, तो फिर शहर में आ गए बिल्कुल। एक्चुअली कारोबार की वजह से। कारोबार है। की वजह से फिर वो लाहौर, गांव से लाहौर आ गए। ठीक है, तो उनका अपना काम था। बेसिकली वो ठेके वगैरह लेते थे और इस तरह की चीज़ें करते थे। मेरे वालिद साहब ने भी बहुत अरसा ठेके वगैरह लिए और करते रहे। फिर मेरे चाचू करते रहे हैं, चाचू तो अभी भी करते हैं। बेसिकली हमारा जो ज़िम्मेदारी के अलावा हमारा जो बेसिक काम था, हम लोग कंस्ट्रक्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं जितने भी, हम वो ठीक लेते हो हैं। गया। ठीक है, वो ये सिनेरियो है। अभी भी लाहौर ग्रामर स्कूल्स जो हैं लाहौर के, ऑलमोस्ट उनकी सभी ब्रांचेस का मेरे चाचू ही करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। मतलब आप एक लाहौर की एक पुरानी फैमिलीज़ में से एक हैं। एग्जैक्टली। बेहतरीन बेहतरीन। रहमान भाई, अब आज मुझे आपका खैर पूरा नाम पता चला, तो रहमान भाई कहते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं नहीं सर, आप ठीक है रहमान भाई, आप ऐसे करें कि हमें थोड़ा सा बताएं कि आपकी लाइफ कैसी थी लाहौर में, लाहौर के बारे में बताएं, लाहौर के मौसम के बारे में बताएं, लाहौर के खानों के बारे में बताएं। सर लाहौर के बारे में बताया जाए तो कदा मैंने 1 हफ्ता रेगुलर खाया था उधर। ठीक ठीक है, हो गया। फिर वो जगह सील होगी। उसके अलावा खाने बहुत टेस्टी हैं वहाँ पे। और लाहौर एक कह लें कि मल्टी नेशनल सिटी है, जहाँ पे लोग बहुत बहुत दूर से आके काम भी करते हैं, रहते भी हैं, सेटल हो जाते हैं कुछ लोग। तो इस तरह का है। लाहौर इज़ अमेजिंग इन एवरी पॉसिबल वे। लाहौर इज़ अमेजिंग। आपको पसंद है लाहौर? लाहौर अच्छा लगता है मुझे सर। लाहौर की जो सिर्फ एक चीज़ नहीं अच्छी लगती, वो वहाँ का रश बहुत है। देखें, बड़ी सिटीज़ होंगी तो फिर रश होएगा, हाँ ये बात है, ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी ज़्यादा आता पानी आएगा ना। है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मगर लाहौर में तो कुछ ज़्यादा पानी आ जाता है। वो ज़ाहिरी बात है ना, पानी आ जाता है ना, लोग आ जाते हैं फिर पानी भी आ जाता है। अच्छा ठीक है। नलका भी खुला छोड़ दिया। लाहौर की कोई एक ऐसी मेमोरी जो आप इधर ज़रा फैमिली शो है उस हिसाब से शेयर कर सकें? हाँ जी, शो लाहौर की। अच्छा, ऐसी एक मेमोरी अब कोई। मुझे लाहौर और इस्लामाबाद ना सिमिलर लगना शुरू हो गया है।
जाहिर सी बात है, हाँ जी, अब वो उसकी रीज़न पता है क्या है? सौगात एक हो गई है, नहीं नहीं, कौन सी? वो जो इधर भी पकड़े गए तरनोल के पास, आप बिल्कुल सही पहुंच सौगात गए एक हो गई देखें। है। हाँ जी, आप अब मुझे पता नहीं लग रहा इधर भी तो नहीं मैंने खा लिया। नहीं नहीं, बहरहाल मैं तो भाई, मेरा तो गोश्त जो है वो गाँव से आता है, तो अच्छा मैं तो अच्छा, सेफ हूँ। चलें कोई बात नहीं। अगर आपको भी चाहिए मैं आपके लिए अरेंज करा सकता हूँ उधर नहीं से, नहीं, कोई मसला नहीं, बाकी आपको अल्लाह आदत आपके हो गई नसीब है। में भी खोता करे। अल्लाह ना करे। वैसे मगर मेरा मानना ये है कि अगर आप, ज़ाहिर है आप तो नियत नहीं कर रहे वो खाने की, अगर कोई आपको खिला रहा है तो उसका गुनाह उसी को ही है, ऐसे ही आपको है तो कसूर नहीं है। हकीकतन। आपको बस चाहिए आप टेस्ट एंजॉय करें। एग्जैक्टली, वैसे टेस्ट कैसा होता है उसका? बहुत बेहतरीन, अच्छा, मुंह से नहीं उतरेगा आपको। सीरियसली? हाँ, चले मैं आपको लाहौर का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। ज़रूर ज़रूर। अब हुआ इस तरह कि हम एक ऑफिस में जॉब करते थे, हमारे साथ होते थे फ्रैंक, आतिफ और एक ऑफिस बॉय था, उसका नाम नहीं मुझे याद, और एक और बॉय होता था हमारे साथ। टोटल हम ना 4-5 लोग होते थे। अब ऑफिस बॉय को हम 200-400 देते थे, वो जाके बोंग ले आता था और नान ले आता था। बोंग और नान हमने खाने करने, ठीक है, एक हफ्ता हमने बोंग खाई, ठीक पूरा है, था? पूरा हफ्ता, क्योंकि वो टेस्टी बहुत थी दोस्त। वो पता नहीं क्या डाल रहा था, बहुत टेस्टी थी। तो फिर क्या हुआ, मंडे टू फ्राइडे हमने खाया, सैटरडे संडे छुट्टी आ गई। मंडे आया, हमने उसको फिर सुबह को भेजा कि भाई जाके नाश्ता ले आओ। वो गया, परेशान होके आ गया। हमने पूछा कि क्या हुआ है, कहते वो तो खोता बेच रहे थे। मैंने कहा अच्छा। ओ तेरी है। अब हम भी परेशान हो गए। फिर हमने 2 मिनट बाद कहा जा चने ले आ, नाश्ता तो करना है। और क्या करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो फिर हमने चने खाना शुरू कर दिए। हमने कहा कि और तो कुछ नहीं है हमारे पास। सही सही। हाँ जी, यार ये तो इंटरेस्टिंग की बजाय ये तो खतरनाक वाक्य है। नहीं नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। देखें, आपने टेस्ट की बात की थी तो मेरे माइंड में था कि आपको बताऊं कि कैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा और ब्रदर, मुझे आप एक चीज़ बताएं, जैसे आपने जिक्र किया कि ऑफिस में, हम्म। इस प्रोजेक्ट के अलावा आपने किन किन चीज़ों पे काम किया हुआ है? मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, वर्क फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरह मैं एक कनाडा की कैंपेन कर रहा था, राइड मोटर कंपनी, ठीक है। अब उसमें ये था कि हम लोग काम करते थे फाइनेंसिंग का। हम शिप से लेके क्वाड से लेके यॉर्ड्स तक फाइनेंस पे लोगों को देते थे, हम्म। ठीक है। फिर वर्क इन अमेरिकन एक्सप्रेस रिसेंटली लाइक 2023 में। फिर उसके अलावा भी मैंने लाइक सोलर पैनल्स के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, जिसमें इंस्टॉलेशंस होती थी। और सो फार एसटीयू की कैंपेन थी, वर्क ऑन दैट एज वेल। सो इन प्रोजेक्ट्स पे सो फार मेरा एक्सपीरियंस है। ये मतलब आप, वर्क लाइफ आपकी कितने अर्से पहले शुरू हो गई थी? सर मैं काफ़ी छोटा था, बैक टू 2012 आई बिलीव, 12 से मेरा स्टार्ट हो गया था, 11-12 से मैं स्टार्ट हो गया था। तो रेबान भाई, स्पोर्ट्स के बारे में बताएं, आपको क्या पसंद है बास्केटबॉल को छोड़ के? हाँ, मैं चेस अच्छी खेल लेता हूँ, स्नूकर अच्छी खेल लेता हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली। और उसके अलावा आपको खाने में क्या पसंद है? बड़ा गोश्त। वो तो एक चीज़ आपने बता दी है कि क्या पसंद है, जो लाहौर में वाफर मकदार में मिल रही थी, अब तो इधर भी आ गई है। हाँ जी, वैसे मुझे बड़ा गोश्त पसंद है सर। सही सही। मटन से ज़्यादा मैं बीफ को पसंद करता हूँ। बीफ आई प्रेफर मोर। सब्जियाँ रहने दें, छोड़े पड़ा। हाँ, सब्जियां तो अस्पतालों के लिए ठीक है। वो देखें ना, घास फूस खा के हम क्या करेंगे। सही बात है, यू आर व्हाट यू ईट। हाँ, मांसाहारी लोग हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आपको ट्रैवलिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट, कोई? यस, ट्रैवलिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअली मेरा लाइफ का 1.5-2 साल मैंने ट्रैवल किया है। सो आई ट्रैवल्ड 7 to 8 कंट्रीज सो फार। अच्छा, हाँ माशाल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अलावा और भी है कि अभी हमारा दोबारा से प्लान है कि इंशाल्लाह वी विल सी कि हम और कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। हम्म। हमारा प्लान है अभी दोबारा कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ को टारगेट करें जहाँ पे अभी तक हम नहीं जा सके। होपफुली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर फेब या मार्च तक ट्रैवल करेंगे दोबारा। ज़बरदस्त। ट्रैवलिंग में लाइक आप पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे गए हैं, एग्जैक्टली। कैसा लगता है वो एरिया? अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है इस चीज़ को लेके।
लोगों को पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, मुझे नहीं। क्यों? पता नहीं, आई एम अ सिटी बॉय, दैट्स व्हाई आई थिंक। आपको वहाँ पे जाके वो ये तो नहीं था सफर के दौरान वॉमिटिंग हो रही है? नहीं नहीं, इस तरह का नोज़िया वगैरह नहीं होता, बट ये है कि मुझे एक पहाड़ में 10 मिनट देखने के बाद कहता हूँ कि अब इसमें से मैं क्या ऐसा देखूंगा जो अच्छा लगे मुझे, मतलब ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया। यार ये तो पहली दफ़ा कोई ऐसा बंदा मेरी ज़िंदगी में है जिसको पहाड़ नहीं पसंद। अब मुझे बाकी नहीं पसंद, मुझे पहाड़ों से जाना, लाइक मुझे सिटीज़ में जाना ज़्यादा पसंद आपको पता है ना अजमीर भाई किधर से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, ये मैं बात उन तक पहुँचाऊँ? हाँ जी, वो पास ही है। अजमीर भाई आप सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, एक्चुअल में देखें, मुझे नॉर्दर्न साइड पे मैं गया हूँ, मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया है, गिलगित वाली साइड और इधर काफ़ी जगह पे गया हूँ मैं, लेकिन बात फिर वही है ना कि हर किसी का वो एक अलहदा से चार्म होता है ट्रैवलिंग के दौरान। कुछ लोगों को सिटीज़ में रहना पसंद है, कुछ लोगों को ग्रीनरी देखना पसंद है, पार्क्स पसंद है। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है अब इसमें, लाइक आप देख रहे हैं ना कि मुझे नहीं पसंद, बस मैं बोर हो जाता हूँ इससे। आई एम ऑनेस्टली वेरी शॉक्ड कि पहाड़ नहीं पसंद। खैर मुझे तो ऑनेस्टली बहुत पसंद है। मैं तो यकीन मारे अगर ये कोई तरीका हो ना कि मैं वहाँ से बैठ के काम करूँ तो मैं लिटरली वहीं पे रहूँ। मुझे नहीं बड़ा नहीं, अब शौक तो है पहाड़। आगे इंटरनेट आ गया उधर। अच्छा, हाँ जी, बस ठीक है, मैं फिर जा रहा हूँ। हाँ पहुँचे। तैमूर भाई शो के बाद फिर हम मेरे ख्याल से चलते हैं, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, आप शो छोड़े, आप जाएं। अच्छा, ये तो आप मेरे पीछे पड़ गए अब। नहीं नहीं नहीं, आपके पीछे क्यों पड़ना भाई, आप तो फेंकेंगे इधर से। क्या कह रहे हैं आप, ऐसी बातें नहीं तो वही करनी है। ये तो नाजरीन शो मेरे ख्याल से कहीं और निकलते जा रहा है। बेहतर ये है कि इसको जल्दी ख़त्म करें, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा अभी शो बंद करूँ मैं आपके साथ। कोई बात नहीं, आप शो ना बंद करें, आप बताएं कुछ आप कहना चाह रहे हैं तैमूर भाई को, तो आप तैमूर भाई को कह सकते हैं। नहीं, तैमूर भाई पीछे पीछे से ना मुसलसल इशारे कर रहे हैं कि जी रहमान भाई को खोले खोले, ये खुले हमारे सामने जरा। अच्छा अच्छा, असल में ये एक्सपेक्ट ये करते हैं जिस तरह एक स्टीरियोटाइप बना हुआ कि हर लाहौरिया जूते मारेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना कूड़ा खाने में फर्स्ट आ जाते हैं, लेकिन ये एक अलहदा बात है। ये देखिए यहाँ पे हम ये बातें नहीं कर सकते। नहीं नहीं कर सकते, आप खुल के नहीं करें। नहीं, देखें उनकी रेपुटेशन है, एक हमारे मीडिया के हैं, तो अच्छा नहीं लगता जिस तरह हमारे सोशल मीडिया के लोग माशाल्लाह मीडिया वालों से आपको, चले मीडिया वालों से मुझे याद आया कि आपको ये मीडिया की टीम कैसी लगती है? ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास कोई और एक्सप्रेशन नहीं है? हाँ हाँ, यही कर सकता हूँ आप, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस रिकॉर्डिंग के बाद ना अगर मैम सना आ गई ना तो रहमान मैंने ऑनेस्टली आपको कोई नहीं बचा सकेगा उनसे। आपने बचपन में वो ट्वीटी कार्टून देखे थे? जी जी जी। वो मैम सना से ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो अच्छी है, आदतन बहुत अच्छी है। आदतन का क्या मतलब है, बाकी चीज़ों में नहीं अच्छी? चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो चले छोड़े उनको, छोड़े तैमूर भाई कैसे? नहीं, उनके बारे में क्या ही कह सकता, बस दिल करता है कि कत्ल हो जाए, एक कत्ल माफ़ कर दिया जाए मुझे। अच्छा, तो बहुत अच्छे हैं दिल के, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कत्ल की बस बात है। मुझे मुझे लग भी रहा है मेरे हाथ में कत्ल है। नहीं कत्ल नहीं है, आपके पाँव में लात है। वो यू आर व्हाट यू ईट। अब तो आपने भी खा लिया, अब ऐसा ना गया। तो बाकी क्या कहते हैं, कोई इस ऑफिस का कोई ऐसा मशगला बताएं जो अभी तक ऐसा हुआ हो जो आपके जहन में बैठ गया? यस, उन मोहतरमा का हम नाम नहीं लेंगे, वो जब हमारे ऑफिस में इंटरव्यूज़ लेते थे हम, ठीक है, हम 3-4 लोग थे, मैं साथ ट्रेनिंग भी करवा रहा था, कुछ मेरी एक गूगल के साथ मीटिंग भी थी। उस दौरान वो इंटरव्यू आया उन मोहतरमा का, जब वो आके बैठी, वो टीचर्स थी, तो जब उनका इंटरव्यू लिया तो हमें पता चला। अच्छा, इंटरव्यू होने से पहले मैं आपको बताता हूँ, वो इतनी खूबसूरत माशाल्लाह, ऊपर से इतनी तैयार होके आई कि मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया कि यार ये तो बहुत ही एजुकेटेड है। ऊपर से जब मैंने उनकी रेज्यूमे पढ़ी, मैंने कहा अच्छा मास्टर्स, वाओ, एक्सपीरियंस, वाओ, इंग्लिश टीचर, वाओ। अच्छा, फिर जब मैंने देखा, उनसे बात करना शुरू की, फिर मुझे पता लगा पेंडू, वाओ, अजीब, वाओ, दूसरी दुनिया की, वाओ। ये क्या लिखा होता कहीं पे?
नहीं, जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा कहने का मकसद ये है कि उसामा भाई, कि जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला बस वो लिखने की हद तक ही है। और वो लिखवाया भी किसी और से। एग्जैक्टली वो ना एक वाकया बताता लाहौर का। अब पुराने टाइम में आपको पता है इंटरनेट कैफे होते थे, वो लोग सीवियाँ बनवाने जाते थे और वो प्रिंट आउट 100 रुपया दे के सीवी बन जाती थी। एग्जैक्टली हम ना कैफ़े में ही थे, हमारे दोस्त के कैफ़े में ही थे। तो मेरे कुछ पेपर्स थे जो मैंने प्रिंट आउट करवाने थे, मुझे बाबा ने भेजा था प्रिंट आउट के लिए ना, कि वो प्रिंट आउट करवा के ले आओ। अब एक बंदा आया, बस नॉर्मल इंसान जिस तरह होता है, उसकी ना वो सीवी बना रहा है, तो उसको पूछता है एजुकेशन क्या आपकी, के अंदर डबल चौथी। डबल चौथी, ठीक होगी। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैडम भी कुछ इस तरह की थी। सही सही। मास्टर्स किया हुआ था उन्होंने, बट लग मुझे वो डबल चौथी ही रही थी। अच्छा, हाँ, समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ। 100% मैं समझ गया। मैंने भी ऑनेस्टली पिछली फर्म्स में मैंने भी इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, मैंने भी हायरिंग खुद भी की हुई है और ट्रेनिंग भी खुद की हुई है। तो मुझे पता है कि लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं अपनी सीवीज़ पे। एग्जैक्टली तो बहुत ज़्यादा, फिर वो मतलब पकड़े भी जाते हैं। वो पकड़े पहले 5 मिनट में पकड़े जाते हैं एग्जैक्टली कि वो पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में लेकिन है। ये आज तक नहीं पकड़ा गया। अब बार बार तैमूर भाई को ना छेड़े, पता है आपने भी सना मैम को भी छेड़ दिया, तैमूर भाई को भी छेड़ दिया, ये बात काम ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये ना हो कि फिर कल आप फिर से टिकट कराएं वापस लाहौर की। नहीं ये बात भी क्या क्या पता नहीं पॉइंट मार रहे पीछे से बैठ के। कोई बात नहीं, कोबरा है, कोई बात नहीं। वैसे मैं पता ये चाहता हूँ कि इस तैमूर भाई आप अपनी एक पिक्चर ना इस वीडियो में लगाएं, वीडियो के बीच में कहीं अपने लोगों को एक शक्ल दिखाएं अपनी, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या हैं। या किसी दिन बुला लेंगे तैमूर भाई को सामने कैमरे के। देखिए आप चाहते हैं कि जो ऑडियंस देख रही है वो भी ना वो भी ना ऐसे तो नहीं होएगा फिर। नहीं देखे, ऑडियंस तो अल्लाह खैर करेगा, ज़ाहिर है तैमूर भाई की वजह से थोड़ी आती है, वो तो फिर टेक पायरेट्स की वजह से आती है ना, कंपनी की वजह तो से वो आती है। भगाना चाह रहे हैं तो ठीक है। वो तो ऑनेस्टली मैं यही कहूँगा कि क्या पता आज के बाद कोई भी ना आए, अभी सामने आप बैठे हैं। नहीं वो तो अल्लाह का शुक्र है, आई वाज बोर्न क्यूट। ये वीडियो अपलोड होगी ना YouTube पे डायरेक्ट आना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने कभी कहा जैसे ही आप घर में पैदा हो गए उस घर का मीटर ही उतर गया बिजली का, मैंने कभी बताया ये वाकया? ये तो हमें पता है ना। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे जब पैदा हुए आप घर के बाहर कर क्या रहे थे? नहीं जानने वाले हैं ना, पुराने अच्छा, जानने वाले हैं। पुराने जानने वाले। सरगोदा में भी मैं आता जाता रहा हूं ना। देखिए यार ये तो आज पता है ये शो कुछ और बन गया। आपने वो वाली बात सुनी है कि ना कि मैं क्या कहूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, यकीन माने ब्रदर मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ना सीरियस होते हैं। जी जरूर। ये तो नहीं तो फिर ये ऐसी जगह पे चली जाएगी कि ये फिर हमें मेरे ख्याल से यूट्यूब पे नहीं कहीं और शो लगाना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स और खाने पीने और पैसे के अलावा कोई किसी और चीज़ में शौक हो आपका? सो फॉर अभी मैं डेवलप कर रहा हूँ कि नए शौक है मेरे। कुछ ये है कि अब मेरा एक हॉबी बन रही है, जैसे जैसे मैं अपने दोस्त को ग्रो होते हुए देख रहा हूँ। सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल पे ग्रो कर सकता हूँ। दैट्स बिकम माई हॉबी एंड माई ड्रीम नाउ। ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि हम कभी मैं इसके साथ काम भी करूँगा अजमीर के साथ और इस तरह होएगा। ही नेवर थॉट अबाउट इट। तो बस ऑल ऑफ द सडन एक दिन ये आया लाहौर मेरे पास, मिला मुझे से, हमारी बात हुई, उसके बाद मैं गायब हो गया। उसके बाद मैं गायब हो गया। फिर अचानक से मैं वापस आया, इसने फोन किया, रहमान भाई कहाँ पे है आप? मैंने कहा भाई मैं इधर ही हूँ, हुक्म करो क्या हुआ है। खैर फिर कुछ पर्सनल बातें होगी हमारी, तो उसने कहा कि आप इस्लामाबाद आए मेरे पास। सो आई नीड टू शो यू फ्यू थिंग्स। मैं इस्लामाबाद आया, अजमेर की तरफ ही रुका, फिर ऑफिस भी मैं आया। लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम ऑफिस आया सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया हुआ था। एंड उस टाइम हमने सोच लिया था कि भाई हम इन अ फ्यूचर इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। चलें आज मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ
कि soon we will be becoming you know like जिस तरह बाहर कंपनीज इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, HSI प्रोवाइड करती हैं, हम भी हमारी कंपनी भी यूएस खुद में करेगी। खुद करेगी माशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम अब कमिंग नेक्स्ट ईयर हम आप देखेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल रिलेटेड है बहुत कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड दिस कंपनी इन द नेक्स्ट 10 years? मेरा तो शायद फिनलैंड है। आपका क्या? अच्छा चले 5 years। इन अबाउट 5 years सर आप कह सकते हैं कि यू विल फाइंड लाइक आपने ये पूरे हर्ट्स जो देखे हैं ना, ये यहाँ पे नहीं होंगे, और दैट विल बी अ वन बिल्डिंग इंशाल्लाह, एंड यू विल फाइंड लाइक मोर देन 1000 people going to work at the same time on this project। yes 24/7 अच्छा माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। एक्सक्यूज मी, मेरी बल्कि नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद आपके सामने दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था, और आज भी हल्का फुल्का इफेक्ट रह गया, मगर अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है। रहमान भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए। जाते जाते कोई एक मैसेज नई जनरेशन के लिए, या जो बंदा इस फील्ड में आना चाहे। श्योर एक मैसेज है, जो भी बंदा इस फील्ड में आना चाहता है, सबसे पहले उसको ही हैव टू थिंक स्मार्ट, क्योंकि दिस इज नॉट अ हार्ड वर्ड, इट्स अ स्मार्ट वर्ड। तो वो कहते हैं ना, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। एग्जैक्टली। तो बात यही है कि अगर वो बीपीओ में आना चाहता है, सो ही हैव टू बी स्मार्ट। इट डजंट मैटर वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो कहाँ से आ रहा है, द पर्सन हैव टू बी स्मार्ट। यही मेरा मैसेज है अगर वो बीपीओ में आना चाहता है। रहमान भाई, जाते जाते बल्कि एक चीज़ और मेरे जहन में आ गई है। जी जी। कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है? फेवरेट पर्सन? अच्छा, लाइक अभी देखा जाए तो सबसे पहले मेरी वाक़ा आती है। बिल्कुल। यस, शी इज़ द ओनली वन आई हैव इन माई लाइफ, जिसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। तो माई मॉम। आपकी अम्मी के लिए कोई मैसेज? हाँ, माते मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। पाग लगे डैड। हाँ, पाग लग रहे हैं ना, बरीक है अभी। यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो मेरे ख्याल से सारे पिछले शोज में इतना नहीं हंसा जितना आज मैं हंस पड़ा हूँ। और ये आपको कमाल हो नाजरीन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस दिन से मैंने खुद इनको, हमें 2 months हुए आपको इधर आए हुए। एग्जैक्टली 2 months पहले मैंने इनको इधर देखा, और मैंने भी पहचाना बंदा तेज़ है, बंदा मज़े का है। और फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गप ऐसी लगी, हम दोनों की क्लोजनेस ऐसी हुई कि आते जाते ये जहाँ मुझे नज़र आ जाए मैं इनको पकड़ लेता हूँ, मैं इन्हें नज़र आ जाऊँ तो ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे ही ऐसे ही है। और तैमूर बेचारा वही फंस जाता है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि तैमूर को आप इतना पीछे क्यों पड़े हुए? तैमूर ने क्या बिगाड़ा आपको? को पैसे दिए देने आपके? बेसिकली तैमूर छोटे भाई की तरह ही है मेरे, तो बस वो भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे लगा रहता हूँ। आपको फैमिली लाइक फीलिंग आ रही है? हाँ देखिए, तो बस यही है। कोई मैसेज, सीरियस मैसेज पे सोशल मीडिया वालों के लिए? हाँ, काम किया करें। थोड़ा और सीरियस? हाँ, ज़्यादा किया करें। थोड़ा सा और दिल से किया करें। नहीं, सोशल मीडिया में लाइक प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, सोशल मीडिया में देखा जाए तो एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड। जब भी मैं गया हूँ उस जगह पे तो मैंने देखा है कि वो बिजी रहते हैं, ठीक है, तो दैट्स गुड थिंग। आप लोगों के पास आई नो बहुत काम होता है, फिर भी आप टाइम देते हैं सबको, डू लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट वे यू गाइस आर engaging yourself in a different Thank you so ways, much, you बहुत know, शुक्रिया इस चीज़ के लिए। बाकी फिर भी हलाल कमाएं, काम किया करें। कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, माशाल्लाह you guys are doing really good job। चले, ये आपने पता है जिस अंदाज में हमें कहा, तो हमें आपकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि आप जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली सना मैम को भी मैं बहुत सी चीज़ें कह देता हूँ प्राइवेटली, ठीक है, और तैमूर जो है वो तो आपका जिगर का टोटा है। अब नहीं यार, ऐसे ही है, इसलिए तो ऐसी बात नहीं है। इसको 4थी मंजिल से बैन करना
बचे ना। ये मतलब आपने इस एक शो में बैठ के इतने ज्यादा क्राइम्स को कन्फेस कर लिए कि आप ये करने वाले, अब खुदा ना खास्ता कुछ हुआ भी तो इल्जाम आप पे ही नहीं आएगा। नहीं, ये देखें, ये तो हमारा भाइयों वाला प्यार है ना। बिल्कुल। तो वो वैसे छोटे भाई हैं, दैट्स अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के साथ हंसते खेलते रहें तो वो बेहतर है, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को लुक्स दें, सीरियस रहें, काम से काम रखें। वो आई डोंट लाइक इट दैट वे। नो, आई लव टू नो पीपल, आई लव टू इंटरेक्ट विद देम, और आई लव टू लाफ विद पीपल, यू नो। सही सही। रहमान भाई, ये सवाल मैंने इससे पहले किसी से भी नहीं किया। अभी भी ना करें। चलो ठीक है, ओके मैं हाँ जी, उसको करें आप। यार आप, अच्छा मेरा आपने ना पूरे शो में टेम्पो नहीं बनने दिया अभी तक। देखिए ना, टेम्पो भारी बहुत होता है। चले ठीक है, चले अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ। नहीं, अच्छा पूछें, सॉरी, पूछें। आपने कुछ ज़्यादा खा लिया। नहीं, आप हुक्म करें। अच्छा रहमान भाई, टेक पायरेट्स के पीछे से इस बंदे का हाथ है, ठीक है, जिस बंदे की मेहनत है, जिस बंदे ने सालों रिसर्च की होगी, ज़ाहिर है इस फील्ड में खुद भी काम किया होगा, जान चापर का सोए जागे इसी के ऊपर सारा कुछ किया, अजमीर भाई बेसिकली, उनके लिए क्या आप मैसेज है? वो पर्सनली दूंगा मैं उसको। नहीं अभी दें आप। अच्छा, अजमीर के लिए so far I never thought about it that way, you know, so let me think about it. What should be the right message here? The right message, I think what I feel like he's an emotional person, so just like it would be better कि थोड़ा ज़्यादा इमोशन ना किया कर, इमोशंस को कंट्रोल में रखो आप। He's a very emotional person. ये इसकी सबसे अच्छी बात भी है, which I love it. At the same time, ये मुझे लगता है कि इसको बहुत सा बैकफायर हुआ होगा इसकी वजह से लाइफ में, क्योंकि he's one of those guys like जो सबको चांस देता है और सबको साथ रहना पसंद करता है। He like to be with everyone. किसी को ना नहीं है। He don't judge anyone by race or color or skin और इस तरह का। बिल्कुल 100% ये बात तो है। Exactly. So I just want to say to him like he's a really good person. Honestly, at the same time he need to control his emotions as well. 100%। मैं अगर मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से अजमीर भाई को अगर एक मैसेज दूंगा तो मैं वो यही कहूँगा कि अजमीर भाई लगे रहे, आप ठीक जा रहे हैं। नहीं वो तो लगा हुआ है, तो वैसे भी अब मैं आ गया, so everything will be very fine. Trust me. चले रहमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया मुझे। जी। और आपने बड़ा, बल्कि आज बड़े से बाद सही 4 चांद लगे हैं शो को, और मैंने बहुत एंजॉय किया ऑनेस्टली। पीछे तैमूर के भी अभी तक चेहरे से स्माइल नहीं उतर रही। ये चांद का रहना ना फिर काम खराब कर सकता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। मुझे पता है इस वक्त आपका मेरे ख्याल से ऑफ हो गया था और आप घर जा रहे थे, मगर हमने आपको ज़बरदस्ती बिठा लिया इधर। ऐसे ही है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जब आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा तो फिर हम उस टाइम की सिचुएशन पूछने के लिए आपको दोबारा भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएँ। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, और आपसे बस यही मेरी गुजारिश है कि आप इस चीज़ को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें कुछ आइडियाज़ दें कि हम नेक्स्ट क्या करें, हम आपके लिए क्या लेके आएँ। अभी हमने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, हम कंपनी से बाहर से भी लोग आपके लिए लेके आएंगे, और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का हमारा इरादा है। आप भी अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।